राजा आम। गर्मियों का सीज़न शुरू होते ही हम सबको ये आम बहुत पसंद है। हम इसको खाने के बाद ये जो इनकी गुठलियां हैं उसको हम फेंक देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिनको हम कूड़ा समझ के ये गुठलियां फेंक देते हैं वो कितनी बीमारियों का आपका इलाज कर सकता है। प्लस जब सुबह आप सैर पे जाते हैं और आम के पेड़ नर्सरी में लगे होते हैं तो जो उनके कपोल होते हैं, जो पर्पल कलर के पत्ते निकल रहे होते हैं, उनके जो फ़ायदे हैं, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो पत्ते हैं, सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे। ये जो पत्ते हैं, अगर आप सुबह 4-5 पत्ते ले लेते हैं और आपको शुगर की बीमारी है या प्री डायबिटिक हैं, तो धीरे धीरे आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट, चाहे आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ है, धीरे धीरे आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्योंकि जो ये पत्ते हैं इनमें बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी का इफेक्ट है। इन पत्तों को आप पीस लें, सुखा लें, इनका पाउडर बना लें। उसके बाद यदि आपके बाल झड़ते हैं, उसमें रूसी है या असमय सफ़ेद हो गए हैं, तो इन बालों का एक पेस्ट बना के आप अपने बालों पे लगा सकते हैं, तो उससे आपके बाल ठीक हो जाएंगे। यही फ़ायदा इनकी गुठलियों का है। बेसिकली जो गुठली होती है वो सी शेप की होती है, बाहर से इस तरीके से, अंदर से इस तरीके से। जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो फाइबर का होता है। सूखने के बाद आप उसे इस तरह से ठोकेंगे और इसकी जो गुठली है अंदर से इस तरीके से निकल आएगी। इस सूखी हुई गुठली का आप पाउडर बनाएंगे। ये जो पाउडर है इसका चौथा हिस्सा चम्मच का आप पानी में घोल के सुबह शाम लेंगे तो बहुत सारी आपकी बीमारियां ठीक होंगी। कौन कौन सी बीमारियां ठीक होंगी मैं आपको बताती हूँ। इससे आपकी डायबिटीज़ को असर कम हो जाएगा। आपको अगर कोई मुंह पे फोड़े, फुंसियाँ, मुहासे हैं, उस पर फ़र्क पड़ेगा। आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत हेल्प होएगी। आपको नक्सीर छूटती है, आपको नीचे से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, या आपके अंतड़ियों में से खून निकल रहा है, या पेशाब वाले रास्ते में आपको इन्फेक्शन है, तो ये जो पानी आप सुबह शाम पिएंगे इससे आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक हल हो जाएगी। बिकॉज जो इसका पाउडर होता है उसमें ना केवल बैक्टीरिया बल्कि फंगस, फफूंदी और वायरस, एंटीवायरस, बहुत बढ़िया क्वालिटीज़ हैं इस पाउडर की। ये क्वालिटी जो है, ये जो पाउडर है, ये आपके पित्त को, जो अंदर जो गर्मी है, आपको घबराहट होती है या हाथ पैरों में सेक निकलता है, तो ये जो पाउडर है आपकी हेल्प करता है। और जो पत्ते हैं, अगर आपको बारी बारी गुर्दे में पथरी हो रही है तो ये पत्तों का पाउडर का अगर आप पानी में घोल के सुबह शाम पिएंगे तो ये गुर्दे में पथरी नहीं होने देगी। खासकर उनको जिनको गॉल ब्लैडर का स्टोन है उनके लिए अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, गॉल ब्लैडर का स्टोन चेक करें। उसके बाद इन पत्तों का रस निकालें। 1 चम्मच सुबह शाम अगर आप पानी के साथ लेते हैं 3 महीने के लिए, और उसके बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो काफ़ी हद तक जो आपका गॉल ब्लैडर का पथरी है वो उसमें घुल जाएगी। आपके अगर नसें फूली हुई हैं टांगों में, जिनको वेरिकोज वेन्स कहते हैं, इन पत्तों को आप इनके रस को तिल के तेल में मिक्स करके अगर आप मसाज करेंगे उन नसों के ऊपर तो वो नसें भी आपकी हील होनी शुरू हो जाएंगी। जो आपकी नसें ब्लॉक हैं वो खुल जाएंगी। इतना फ़ायदा है इन पत्तों के रस का। अगर आपको बारी बारी पेचिश होती है या डायरिया है आपको, या जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, आप बारी बारी भागते हैं पॉटी खाने के लिए, तो इसलिए ये पत्तों का जो रस है सुबह शाम 1 गिलास पानी के साथ अगर आप लेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अब गुठलियों पे आते हैं। गुठलियों में जो इसके जो बहुत बढ़िया फ़ायदे हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन और लिकोरिया की जो लेडीज़ को मैक्सिमम प्रॉब्लम रहती है, इस गुठली के 1 चम्मच पाउडर को आप लेंगे, 1 गिलास पानी में उबाल लेंगे। तब तक जब ये आधा रह जाएगा, ठंडा करने के बाद इसमें 6 चम्मच आप एलोवेरा के जूस को डालेंगे और उससे रुई के फाइल के साथ आप नीचे जहाँ पे आपको यूरिन की इन्फेक्शन है और लिकोरिया की प्रॉब्लम है, खारिश है, वहाँ पे लगाएंगी और थोड़ी 15-20 मिनट के बाद आप उसे धो देंगी तो आप रियलाइज़ करेंगी कि बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट आता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये ऐसी एंटीबायोटिक और एंटी फंगल है जो आपके शरीर में जो बाकी साइड इफेक्ट पैदा करते हैं वो नहीं करेगी। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं वर्ल्ड में जो हमें बताती हैं ये जो गुठलियां हैं, जो इसका एंटी फंगल है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक और एंटीवायरल और एंटी फंगल है। इसका आप मुखवास भी बना सकते हैं। इसके छोटे छोटे पीस करके आप उसमें काला नमक,
थोड़ा सा, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा हल्का सा कसैला होता है, तो नमक डालेंगे इसमें, और आप थोड़ा सा इसमें काली मिर्च और हल्का सा भुना हुआ जीरा डाल के इसको अगर आप अपने डब्बे में बंद करके रख लेंगे और खाना खाने के बाद लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करेगा। और खासकर जिन लेडीज़ को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, मेनोरेजिया की प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, चाहे कारण कोई भी हो, रसौली हो, तो ये ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। इसका चौथा हिस्सा चम्मच का सुबह शाम पाउडर जो है इसका, अगर आप दूध, गाय के दूध के साथ लेती हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। जिस चीज़ को हम कूड़ा समझ के फेंक देते हैं वो कूड़ा नहीं बल्कि 100 बीमारियों का इलाज है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो करनाल प्लस के चैनल पे मैं डॉक्टर सोनम, करनाल से डॉक्टर सोनम IVF पे आप कंसल्ट कर सकते हैं।